एक बार की बात है, एक वर्ष पहले एक किंदारा जंगल में एक बलशाली बाघ रहा करता था। वह बाघ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, किसी को भी एक झटके में मार के खत्म कर सकता था। सभी जानवर उस बाघ से बहुत ही ज्यादा डरते थे। तभी बाघ सांड का शिकार करके और उसका भक्षण करके वापस अपने गुफा में ही आ रहा था। तभी बाघ शिकार करके और उसका भक्षण करके जब रास्ते से होकर एक सुनसान जंगल से आ रहा था और कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक लोमड़ी से मुलाकात हो जाता है। तभी लोमड़ी बाघ के सामने दंडवत प्रणाम करने लगता है और लोमड़ी बोलता है, मुझे आप अपना सेवक बना लें। तभी बाघ कुछ देर तक सोचा और बोला, ठीक है चलो, मैं तुम्हें अपना सेवक बनाता हूँ। तभी इतना बोल के बाघ अपने गुफा में ले जाता है लोमड़ी को। तभी कुछ ही दिन में लोमड़ी फ्री का खाना खा कर मोटा हो गया। तभी उसके अगले शाम लोमड़ी बोलता है, अरे वो बाघ, तुम यहीं पे रुको, मैं अभी हाथी का शिकार करके लाता हूँ। मैं भी तेरे जैसा बलशाली हो गया हूँ। और इतना बोल के लोमड़ी वहाँ से हाथी का शिकार करने के लिए चला जाता है। ठीक उसी प्रकार बाघ जैसे हर रोज करता था, वैसे ही लोमड़ी किया, मुंह ऊपर करके जोर से चिल्लाया। ऐसा 2 से 3 बार किया और लोमड़ी हाथी के ऊपर कूदना चाहा, लेकिन लोमड़ी का नसीब खराब था और वह पैर के नीचे कूद देता है। तभी हाथी लोमड़ी को पैर से कुचल देता है और लोमड़ी का वहीं पे मौत हो जाता है। तो बच्चों, हमें कहानी से क्या सीख मिला कि दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक गोरैया रहा करता था। फूस का ठंड पड़ रही थी। तभी 3-4 बंदर कांपते हुए उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। तभी एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिलता तो ठंड दूर हो जाती। तभी पास में बैठे हुए दूसरे बंदर ने सुझाया कि देखो चारों साइड कितना सूखा हुआ पत्ता गिरा हुआ है, उसी को जमा करके आग लगा लेते हैं और हम लोग आराम से आग ताप लेंगे और ठंड भी दूर हो जाएगी। तभी पहले वाले बंदर ने बोला, ठीक ही बोल रहा है, चलो सबको मिलके हम लोग पत्ते इकट्ठा करते हैं और उसे सुलझाएंगे। और इतना बोल के तीनों बंदर जाके वहाँ पत्ते जाकर इकट्ठा करने लगा। तभी कुछ ही देर में सारे बंदर मिलके ने बहुत सारा पत्ता इकट्ठा कर लेता है और चारों साइड गोल होके बैठ जाता है और इसे सुलझाने की तरीका खोजने लगता है। तभी एक बंदर को आसमान में उड़ रहे जुगनू दिखाई देता है और बंदर बोलता है, देखो चिंगारी आसमान में उड़ रहा है। और उसे पकड़ने के लिए बंदर दौड़ने लगता है और उसी बंदर के साथ जुगनू को पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है सभी बंदर। और ये सब बंदर के कारनामे ऊपर बैठे गोरैया चिड़िया देख रही थी। तभी गोरैया चिड़िया बोली, बंदर भाई, ये जुगनू है, ना कि आग लगाने वाली चिंगारी है। तभी अचानक से दूसरे बंदर ने उस जुगनू को एक झटके में पकड़ लेता है और अपने मुट्ठी में बंद कर लेता है और सभी बंदर जुगनू को पकड़कर एक जगह इकट्ठा करके उसमें जोर जोर से फूंक मारने लगता है, लेकिन आग नहीं पकड़ती है। तभी गोरैया से रहा नहीं गया और बोला, बंदर भाई, ये जुगनू है, ना कि चिंगारी लगाने वाला आग। तभी अचानक से एक बंदर को गुस्सा आ गया और उस चिड़िया पर अटैक कर देता है और चिड़िया नीचे गिर जाता है अपने घोंसले से और चिड़िया अपनी जान दे देती है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिला कि मूर्ख को उपदेश देना बेकार है। एक बार की बात है, एक जंगल की गुफा में एक शेर रहता था और उसका सेवक एक गिदड़ था। दोनों में बहुत ही ज्यादा बनती थी, लेकिन एक बात और थी, शेर का कोई इज्जत नहीं था, क्योंकि शेर जवानी में पहले कई शेरों से हार चुका था, इसलिए वह शेर का कोई भी इज्जत नहीं करता था। एक गिदड़ था जो कि शेर का बहुत ही साथ देता था, लेकिन एक बात और था, उस शेर से गिदड़ को कोई मतलब नहीं था। गिदड़ को सिर्फ खाने से मतलब था और गिदड़ को पेट भर खाना मिल जाता तो शेर को तारीफ कर देता और शेर का यह बात सुनकर शेर का सीना बहुत ही ज्यादा चौड़ा हो जाता। तभी शेर आने अपने चमचों गिदड़ से कहता है, हाँ चलो ना कहीं जाके शिकार करते हैं। तभी गिदड़ अपने शेर से बोला, हाँ क्यों नहीं, चलो नदी के उस पार में एक बड़ा सा सांड आता है, उसी को मारते हैं। तभी शेर और गिदड़ दोनों वहां से उस सांड को मारने के लिए निकल देता है। तभी कुछ दूर जाने के बाद उन दोनों को सांड दिख जाता है। तभी गिदड़ बोला, जाइए मालिक, हमला करके उस सांड को मार दीजिए। तभी शेर किसी तरह से साहस जुटाता है और सांड को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि शेर जैसे ही बैल के पास जाता है शिकार करने के लिए, वैसे ही तुरंत बैल घूम के अपने नुकीले सींगों से शेर को उठा के वहीं पे पटक देता है। और यह सब देखकर गिदड़ बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और उधर शेर का हालत खराब हो जाता है। तभी किसी तरह शेर वहां से भाग जाता है और अपनी जान बचा लेता है और अपने गुफा में आके आराम करने लगता है। तभी गिदड़ अपने शेर से कहता है, क्या मालिक, सांड ने आपका तो बुरी तरह से हालत खराब कर दिया। तभी शेर गरज कर बोला, चुप। और शेर के जख्मी होने के कारण शेर और गिदड़ दोनों ही बहुत दिनों भूखा ही सोना पड़ा
और इधर शेर मन ही मन में सोच रहा था कि भूखा रहने के कारण गिदड़ हमारे साथ न छोड़ दे। तभी शेर को एक आइडिया आता है और अपने गिदड़ चमचे से कहता है, जाओ किसी मूर्ख जानवर को मेरे पास लेके आओ, मैं झाड़ी के पीछे छिपा रहूंगा। तभी गिदड़ वही जानवर को ढूंढने के लिए चला जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक गधा दिखाई देता है जो कि नदी के उस पार में जाकर घास खा रहा था। तभी गिदड़ सोचा क्यों न इस जानवर को ही बेवकूफ बनाया जाए। यही सोच के गिदड़ उस गधे के पास चला जाता है और गधे से बोलता है, प्रणाम चाचा, कैसे हैं? तभी गधा बोला, ठीक हूँ, किसी तरह से जिंदगी चल रहा है। तभी गिदड़ बोला, हमारे जंगल में बहुत सारा हरा हरा घास है, चलिएगा खाने के लिए। तभी गधा को गिदड़ का बात कुछ सच्चाई लगता है और गिदड़ के साथ गधा चल देता है हरा हरा घास खाने के लिए। लेकिन गधा को नहीं पता था कि आज मेरा आखिरी दिन होने वाला है। तभी गधा हरा हरा घास खाने लगता है और उधर पीछे से शेर आके गधे पर हमला कर देता है और गधे को मार देता है। अगर कहानी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक गुफा के अंदर एक बाघ रहा करता था। वह बाघ बहुत ही ज्यादा लालची था। तभी बाघ मन ही मन मुस्कुराता और बोलता, आज शिकार करने का मन कर रहा है, क्यों ना शिकार पर निकला जाए। तभी बाघ शिकार करने के लिए अपने गुफा से बाहर निकल जाता है और कुछ ही दूर जाने के बाद एक घास चर रही बकरी दिखाई देता है और बाघ एक झाड़ी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और सही समय का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सही समय आता है, बाघ तुरंत ही बकरी को झट से मार देता है। इसी प्रकार बाघ हर रोज करता था। जंगल में सनसनी मच गई थी। तभी सभी जानवर मिलकर अपने आपस में बैठक करते हैं और भालू दादा बोलते हैं कि इस तरह से अगर चलेगा तो हमारा प्रजाति ही खत्म हो जाएगा। तभी हिरन बोला कि हाँ, आप ठीक बोल रहे हो, अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा प्रजाति ही खत्म हो जाएगा, हमें कुछ करना ही होगा। तभी बाघ बोला, क्यों ना हम सब बाघ के पास जाके बात करें। और इतना बोल के बाघ के गुफा के पास सभी जानवर चले जाते हैं और उधर बाघ मजे से सो रहा था। तभी सभी जानवर बाघ के पास आ जाता है और भालू दादा बोलते हैं कि अगर ऐसे आप शिकार करते रहेंगे तो हमारा प्रजाति ही खत्म हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए ना कि हम लोग हर रोज एक जानवर को भेज दिया जाएगा आपके गुफा के पास। और बाघ को ये बात अच्छा लगता है और शर्त मंजूर कर लेता है। तभी सभी जानवर ये सब बात बोल के वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं और बाघ मन ही मन मुस्कुराता है और बोलता है, वाह क्या बात है, अब खाना मेरे पास चल के आएगा। तभी शुरुआत एक बकरी से होता है और बाघ बकरी के पास जैसे ही जाता है, तुरंत ही बाघ बकरी को मार देता है। कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो के एक लाइक जरूर करें। एक समय की बात है, कबूतर का दल भोजन की तलाश में आसमान की ओर उड़ता जा रहा था। उड़ते उड़ते एक ऐसे जंगल की ओर चला जाता है जहाँ पर जमीन सूखा था, खाने की कोई चारा नहीं था। तभी सभी कबूतर को कुछ दूर जाने के बाद नीचे हरियाली दिखाई देने लगा। तभी युवा कबूतर को बूढ़ा कबूतर आदेश देता है कि थोड़ा नीचे जाकर देखो, कुछ खाने का चारा है क्या। तभी युवा कबूतर को कुछ नीचे जमीन में दाने दिखाई देता है और सभी कबूतर दाने को खाने के लिए नीचे उतरता है और जैसे ही दाना खाने लगता है तभी ऊपर से एक जाल गिर जाता है कबूतर के ऊपर और कबूतर उन जाल में फंस जाता है। तभी बूढ़ा कबूतर माथा पीटता है, बोलता, ओह, या तो शिकारी ने बिछाया हुआ था चारा। यहाँ तक कि ये कबूतर रोने भी लगता है। तभी बूढ़ा कबूतर बोलता है, मेरे पास एक उपाय है जो कि हम सबका जान बच जाएगा। तभी युवा कबूतर बोलता है कि जल्दी से बताइए। तभी बूढ़ा कबूतर बोला, अगर हम सब लोग एक साथ जोर लगाएंगे तो जाल लेकर उड़ जाएंगे। तभी शिकारी आता हुआ युवा कबूतर को दिख जाता है और युवा कबूतर बोलता है, शिकारी आ रहा है, अब हम लोग क्या करें। तभी बूढ़ा कबूतर बोला, अब क्या करना है क्या, हम लोग सबको एक साथ जोर लगाते हैं और जाल को लेकर उड़ जाते हैं। तभी सभी कबूतर सहमत हो जाता है और एक साथ जोर लगाता है और जाल को लेकर उड़ जाता है और उधर शिकारी भी आ जाता है। यह देखकर शिकारी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कबूतर के पीछे दौड़ने लगता है। कबूतर आगे आगे और शिकारी पीछे पीछे दौड़ने लगता है। अगर कहानी अच्छा लगा तो वीडियो के एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।